अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिहि वलिलमुअ्मिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला अज़वाज सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। जितने साथी खड़े न बुलंद आवाज़ पढ़ो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। बेस घट कराए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। थोड़ी ज़्यादा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। थोड़ा वोकल डिवाइस। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। इन्हें इशारा दे सोई को ज़्यादा इशारा बस। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। हुण तुआरे नाल मुखातिबा। पहले तो साउंड दी सेटिंग आई ना, हुण तुआरी सेटिंग करा। जरा उच्चा बोलो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या आलिम मा कान व मा यकून वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल अफ़इदति वल उयून। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक दा एहसान मालिक ने ये रात नसीब फरमाई। अल्लाह ताला असारी हाज़री कबूल फरमावे। स्टेज दे ज़ेबो ज़ीनत उलमाए किराम खूबसूरत चेहरों दे नाल बावकार शख्सियात तशरीफ़ फरमाए। दूरों नज़दीक मसाजिद दे आइमाए किराम और उफ़ाज़ कुरान आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मोहब्बत दे अंदर दूरों नज़दीक तू तशरीफ़ घिनाए बरादरान इस्लाम। अल्लाह ताला वादहु ला शरीक दा लाख लाख फजलो एहसान असानू अज दी खूबसूरत महफिल सजाउण और हाजिर होने दी तौफीक अता फरमाई। अल्लाह जल्ल मजदुल करीम हर इस महफिल हाजिर होने वाले नू दीन दुनिया दियाँ बेशुमार बरकतां नाल माला माल फरमावे। सब तो पहले मैं बानी महफिल बरादरम मुहम्मद नाहिद अब्बास साहिब और उन्होंने जुमला घर वालों नू मुबारकबाद पेश करे सा, जिन्होंने अल्लाह पाक ने ताकत और तौफीक नसीब फरमाई। इतनी अजीम शान महफिल का इनकाद किया और दूर दूर तो सना खान और उलमाए किराम नू वदू किया और तुसा आबाब दे दीन ईमान अकीदे दी ताजगी दा समान किया। अल्लाह पाक सारे भाई नू बरकत अता फरमावे। इन्हां दू जहान दे अंदर आका पाक दी मुहब्बत नाल माला माल फरमावे। बरादरम जनाब मोहम्मद कमर सियालवी साहिब सियालवी मूवी वाले भाई, इन्हां दा शुक्रिया अदा करसा। इन्हां ने इस प्रोग्राम वास्ते राबता किया, टाइम गिदा। जनाब कारी मंजर अब्बास साहब आप भी राबते च रहे। अल्लाह ताला सब नू बरकत फरमावे और दुनिया आखरत दी इज्जत बरकत और ईमान नसीब फरमावे। दोस्तों बड़े अच्छे अंदाज जनाब
कारी मोहम्मद जफर साजिद साहब आका पाक दी सनाखानी पेश कर रहे हैं। तुसा बड़े ज़ौक नाल समात कर रहे हैं। अल्लाह पाक आका पाक अलैहिस्सलाम दी मुहब्बत जीवन मरण दी तौफीक अता फरमावे। खिताब इंशाअल्लाह ताला शुरू करेने थोड़ी देर तई ते हाल अवाल ये हो सी भाई इस तरह की इन में चाह गिदिए किथाई सराकी किथाई उर्दू कम रला मिला इंशाअल्लाह ताला चलसा। दूजी गुजारिश ये है भाई सराकी होवे उर्दू होवे अंग्रेज़ी होवे पश्तो होवे बस जिक्र मदीने वाले दा होवे। अल्हम्दुलिल्लाह आका पाक अलैहिस्सलाम दा जिक्र पाक होवे असां शाद हाँ आबाद हाँ असारे ईमाना दी ताजगी है और असारे ईमान दी बहार है। तीजी गुजारिश ये है कि आहले सुन्नत व जमात दी या किसी भी जमात दी कोई भी महफिल होंदी है तो उन्हां दा मकसद मेन अपने अकीदे और नज़रिए दा पैगाम पहुँचाना होंदा है। जिस महफिल के अंदर बानियान महफिल अपने अकायद और नज़रियात का इजहार न करें उस महफिल का कोई खातिर खा फायदा नहीं होता। सियासी जमातों का जलसा का मकसद अपनी जमात को प्रमोट करने, मजहबी जमातों का मकसद भी अपनी जमात को प्रमोट करने। असां आहले सुन्नत व जमात आका पाक अलैहिस्सलाम सहाबा किराम अहले बैत किराम औलिया किराम इन्हां दा जिक्र करदे हैं और अल्लाह पाक दी तौहीद दा बयान करदे हैं ताकि असारे अकायद और नज़रियात तो अवाम नू आगही होवे। कुछ लोग जिहड़े अहले सुन्नत नाल ताल्लुक नहीं रखते वो अपने तौर ते हमले कर देन वसवसे पैदा कर देन अवाम दे नज़रियात नू खराब कर देन और असारे अकायद और नज़रियात दराड़ा पैदा कर देन। इन्हां महाफिल दा इनकाद दा मेन मकसद खास तौर ते उलमाए किराम नू बुलावन दा मकसद ये होंदा है ताकि असारे अकायद पुख्ता होन, असानू अपने अकीदे दा शऊर मिले और असानू कम अज़ कम इतना यकीन कामिल हो वजे कि रूए ज़मीन ते अगर ऐन कुरान हदीस के मुताबिक अकीदा हक के तो सिर्फ मसलक के हक अहले सुन्नत व जमात है। लिहाजा मैं थोड़ी जी गुजारिशात पेश कर सा कुरान हदीस के अंदर रा के मैं अकीदा हक अहले सुन्नत की तर्जमानी कर सा ताकि हर आवन वाले ते चीज़ वाजे होवे कि असां सिर्फ नारे लावना नहीं सीखा बल्कि अल्लाह पाक ने असानू वो अकीदा अता फरमाए जिसकी शहादत अल्लाह दे कुरान तू है और सोने नबी पाक दे फरमान तू है। हुण तुसां तैयार हो तो मैं गुफ्तगू दा आगाज़ कर छोड़ा। ज़रा उच्ची आवाज़ नाल आखो चा सुबहान अल्लाह। सब तो पहली गुजारिश तकरीर थोड़ी देर बाद शुरू कर सा, ठीक हो गया जी। इन्हें मैंने आखा है कम अज़ कम 1.5 घंटा, मैं आखा 1.5 घंटा आखो तो मेरी ब्रेक 2 ते वहीं लगती है, लिहाजा घंटा आखो ताकि ब्रेक लेंदा लेंदा मैं 1.5 घंटे ते मुका छोड़ा। थोड़े बाद मेहमान ही हैं, अगर मेहमान न होना वत 2-2.5 घंटे कोई मसला को नहीं, तुसां असां आपस गपशप लेंदे रवां हा। और ये मज़े की गल ने मेरी तकरीर करेंदा तुसां थक वञो या अक वञो मेज़ वाले पैसे चाह गए, ठीक हो गया ना। मेरी तकरीर ते थक वञो पैसे वापस, इस गल की मैं गारंटी दे सा, भावें 2 घंटे होन भावें 3 घंटे होन, लेकिन पहले 5 मिनट थोड़ा जिहा मैं दिमागा नू ते सोचा नू कंट्रोल करने वास्ते हाल हवाल करे ना होना, ठीक है ना। ये पहले सारे 5-7 मिनट टुरदे पैन अजा 10 मिनट थे 15-20-25 मिनट तई इंशाअल्लाह तुआरे असारा दिमाग रल मिल वेसी। असारे सराकी मियाँ अली आलिया दिन नानियां भिड़ावना तुआरे पास याद है कहंदा तारुफ को न होवे ना तो वतवादन तो फलाना दे चाचा ते मामी ते मासा ते फुफे दा जवातरा ते वतवादन इन्ने ते ए नानियां वान भेड़ दियां किथों अपना ताल्लुक। हुण तुआरे नाल मैं पहले नानियां भिड़ावां ते बाद उस तो बाद मैं अपनी गल जड़ा ना ओ मौके ते पुछावां। जरा सुभान अल्लाह आखो। पहली गुजारिश ये है अकीदा हक अहले सुन्नत व जमात दी जिहड़ी बेस और बुनियाद है ओ अदब है। अल्लाह ताला दी जात दा अदब, नबी पाक अलैहिस्सलाम दी जात दा अदब, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम दा अदब, सहाबा किराम, अज़वाज मुतहरात ते जुमला आले पाक अहले बैत किराम
ते उम्मत दे तमाम औलिया किराम दा अदब ए मसलक के हक अहले सुन्नत व जमात है। अहले सुन्नत दा हुस्न ए है कि इस बेअदबी कोई नहीं, बस अदब अदब और अदब। दूसरे लोगों की खामी और कमजोरी ए है कि वह किथाई ना किथाई अड़ खलोने खुदा दी जात ते या आका पाक दी सिफात ते या अज़वाज मुतहरात ते या सहाबा किराम दी मुकद्दस ज़वात ते या आका पाक अलैहिस्सलाम दी आल औलाद ते या औलिया किराम दी जमात ते। इदी मोटी दलील ए है किसे जमात दे अंदर नारे तकबीर व डायरेक्ट नारे खिलाफत और जनाब उस तो बाद आपने मौलवी दा नां लगसी, इस तो इलावा होर नारा कोई नहीं। किसी जमात के अंदर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लेकिन नारे तहकीक न लगसी और जनाबे वाला सहाबा दा नां कोई नहीं, औलिया दा नां कोई नहीं। किथाई जनाबे वाला अहले बैत दा नां कोई नहीं और सहाबा दा नां है, औलिया किराम दा नां कोई नहीं, आका पाक दा नां कोई नहीं। ये पांच दे पांच नारे अगर किसी एक स्टेज ते मुजतमे हैं, नारा तकबीर अल्लाह दी तौहीद दा नारा, नारा रिसालत आका दी शान दा नारा, नारा तहकीक सहाबा दे मकाम दा नारा, नारा हैदरी अहले बैत किराम दा नारा और नारा गौसिया औलिया किराम दा नारा। ये पांच नारे जिस जमात नू अल्लाह ने अता फरमायन, अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद मसलक के हक अहले सुन्नत व जमात है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला हुण अहले सुन्नत व जमात दे अकायद नजरियात नाल एक मैं नजरिया पेश करा, वत मैं अपनी गुफ्तगू वाले पासे होले होले टुर सा। दोस्तों, अहले सुन्नत व जमात दे नजदीक ईमान अदब दा नां है और मोहब्बत दा नां है। अगर नमाज रोज़ा तिलावत हज ज़कात तस्बीह लेकिन ईमान को, लेकिन मोहब्बत कोई नहीं, अदब कोई नहीं। दोस्तों, ईमान कोई नहीं, न नमाज न रोज़ा न तस्बीह। अगर दिल दे अंदर अल्लाह और अल्लाह दे प्यारां दा अदब कोई नहीं। और 400 साल पहले अकीदा अहले सुन्नत हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बयान फरमाया। सुल्तान साहब दी नगर बैठे हाँ तो लिहाजा इब्तदा सुल्तान साहब तू करा, जरा उच्चा खोचा सुबहान अल्लाह। तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरिया, की लेना तस्बीह फड़ के हो, चिल्ले कड़े पर कुछ भी ना खटिया, की लेना चिलिया वड़ के हो, इल्म पढ़िया पर अदब न सिखिया, की लेना इल्मा पढ़ के हो, जाग बिना दुध जमदे नाही, भावे लाल होवन कड़ कड़ के हो। ये जाग क्या है जिस तू बगैर तस्बीह बेकार, इल्म बेकार, चिल्ले बेकार और इबादत बेकार। फरमाया जाग अदब मुस्तफ़ा है, मोहब्बत मुस्तफ़ा है, इज्जत मुस्तफ़ा है। माशाअल्लाह समझेंदे पयो हुणे अला मैं नाल रल मिल गयो। तकरीर शुरू थई तो इंशाअल्लाह ताला तुहाडे नारे आसमान ते वे सुन, जरा उच्चा आखो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। मेन असाडा मरकज अकीदे दा अदब है। जिथे अदब दे अंदर खामी आवे, खलल आवे, उथे हर शय तबाह और बर्बाद हो जावे। मेरे भाइयों, मदीना पाक दो जमातन, वैसे एक जमात आई पहले जिहदा नां यहूदियत आई, वत मुसलमान पैदा हो गए, कलमा पढ़न पै गए। एक जमात होर बन गई जिहदा नां मुसलमान है, वत एक जमात होर आ गई जिन्हां दा नां मुनाफिकीन है। मुनाफिकीन दे बारे अल्लाह करीम ने फरमाया, वमिनन नास मन यकूल आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। जिहड़ी हुण मैं गुफ्तगू कर रहा, मैं इस तकरीर हुण पहली आयत पढ़ रहा, ऐतां पढ़दा वेसा अकीदा सुनेंदा वेसा। वमिनन नास मन यकूल आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। पहले तर्जमा सुन गिनो। महबूब, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हां आख है असा ईमान घिन आया
अल्लाह दी जात ते और कयामत दे दी ते, लेकिन वमा हुम बिमुमिनीन ए बेईमान मौला एक कलमा पढ़ दिन कयामत नु मन दिन तेरी जात नु मन दिन बेईमान क्यों हैं? फरमाया कलमा है, नमाज है, रोजा है, सजदा है, लेकिन दिलों दे अंदर सोने नबी दा अदब कोई नहीं। लिहाजा जेड़ा शख्स कलमा पढ़े, नमाज़ां पढ़े, तस्बीहां पढ़े, हुजूर दा अदब न करे, वमा हुम बिमुमिनीन ए मोमिन नहीं हो सकदा। लिहाजा ओ मुनाफिक है जेड़ा कलमा, नमाज, टोपी, तस्बीह, इल्म, मुसल्ला, जमाता, निजाम चलाई वदा होवे, लेकिन नबी पाक दा अदब न होवे, ओ बंदा बेईमान है, किराई भी मोमिन हो सकदा नहीं। पहली आयत मुबारक हो गई। आयत नंबर 2 जड़ी मैं खुतबे दे अंदर तिलावत की थी। पहले शान नुज़ूल सुनो, वत आयत मुबारक दा तर्जमा समात करो। मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम दे हे गुलाम सहाबी ना हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु, बाप दा ना है अब्दुल्ला इब्ने उबई, मुनाफिकां दा सरदार, रईसुल मुनाफिकीन, मुनाफिकीन का सरदार। प्यो मुनाफिकां दा सरदार है और बेटा नबी पाक दा सच्चा सुच्चा सहाबी है। समझ आ गई मेरे भाइयों? मदीना पाक के अंदर मुनाफिकां दे सरदार ने अपने दोस्तों के अंदर बह के आखा, अन करीब असा इज्जत वाले लोग इन्हां जलील लोकां नू मदीने चू कढ़ छुड़सा। नऊज़ बिल्लाह। उसका मतलब यह आई असा इज्जत वाले हाँ ते मुसलमान जिल्लत वाले, असा इन्हां नू मदीने चू कढ़ छुड़सा। उसने जुमला बोला, ये जुमला टुरदा टुरदा आका पाक अलैहिस्सलाम सहाबा किराम दे मजमे बैठे और जुमला आप तक पेश होया। आका पाक मुनाफिका ने आखे, अब्दुल्ला इब्ने उबई दा बेटा हजरत अब्दुल्ला, मैं पहले दस चुका के साहबी आना, ओ खड़े हो गए और चुपके नाल निकल गए। घर पहुंचे, घरों खंजर चाया, खंजर चाह के प्यो नू लभन टुर पे। लभदा लभदा प्यो नू लभ गदा। बाप बैठे अपने दोस्तां चबला मारदा। बेटा सिर ते पहुंच गया, बाबा मैं सुने तैं इस तरह आखे। आधे मैं आखे। बेटे ने आखा, हुण जो मैं आखसा तू ओ आखसी। उसने आखा, तू क्या आख वैसी? बेटे ने फरमाया, हुण तैं ए आखने, तू जलील, तेरे संगी जलील, मेरे आका शान वाले, सहाबा शान वाले, बोल। उसने आखा, मैं नहीं बोलना। बेटे ने खंजर कढ़ा, प्यो दी शारक ते रखा, बोल वरना गर्दन कट देसा, शारक कट देसा, कत्ल कर देसा। प्यो ने आखा, भला कोई प्यो दी भी गर्दन लहंद है? फरमाया हाँ लहंद है। जिस टाइम असा हुजूर दा कलमा पढ़ाई, असा वादा कीता है, या रसूल अल्लाह, असारी औलाद बाद विच, मां बाप बाद विच, जाना बाद विच, इज्जत मुस्तफा पहले, बोल वरना गर्दन उड़ा रेसा। बाप समझ गया बेटा जो कह रहे है वो कर वैसी। बाप ने आखा, मैं जलील, मेरे संगी जलील, आका पाक शान वाले, सहाबा शान वाले। प्यो ने ये जुमला अलाया, पुत्र ने समात फरमाया। सीने ठंड पै गई, खंजर संभाला, अपने घर पहुंचे, खंजर घर रखा, ताजदारे कायनात दी बारगाह दे अंदर हाजिर होए। अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलाम ने वेखा, मुस्कुराए। अब्दुल्ला जरा नेड़े आ, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाजिर होए, हुजूर फरमाओ। फरमाया सिद्धी दस, सच्ची दस, क्या करके आए? या रसूल अल्लाह, प्यो दी गर्दन ते खंजर रख के मैं अलवाए। मेरे आका शान वाले, सहाबा शान वाले। मेरे आका पाक ने फरमाया, अब्दुल्ला तेनू मुबारक होवे, रब्बे जुल जलाल ने तेरे हक विच कुरान नादिल कर छोड़े। या रसूल अल्लाह, मैं कुर्बान, कुरान क्या फरमा रहे हैं? मेरे आका पाक ने फरमाया, रब दा कुरान ऐलान कर रहे हैं, वलिल्लाहिल इज्जतु वलि रसूलिही वलिल मुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यालमून। इज्जत खुदा के लिए है, इज्जत मुस्तफा के लिए है, इज्जत मुस्तफा के सहाबा के लिए है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत।
वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यालमून। खुदा भी इज्जत वाला, मुस्तफ़ा भी इज्जत वाला, मुस्तफ़ा के सहाबा इज्जत वाले, मुस्तफ़ा की आल अहले बैत इज्जत वाले। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यालमून, लेकिन मुनाफिकों को इसकी खबर नहीं है। इधर ए माइक दू चलते पैन ना बते टां टां करेंदे पैन, इन माइकां ते पाबंदी लाई वने सज्जे खबे आलां ते जरा विसल नु कंट्रोल करके नो अल्लाहु अकबर ओ कबीरा नारे इन्हें लाओ ना ताकि बगैर माइक दे नारा वने ते नारे दा जवाब आवे, पता लगे ना। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक सलामती अता फरमावे। जरा सुभान अल्लाह ऊंची आवाज नाल आखो चा। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, अल्लाह इज्जत वाला, नबी पाक इज्जत वाले, सहाबा इज्जत वाले, अहले बैत इज्जत वाले। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यालमून, ये अहले सुन्नत का अकीदा है, मुनाफिक का अकीदा नहीं है। ये ईमान वालों का अकीदा है, ये मुनाफिक का। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यालमून, मुनाफिक का अकीदा नहीं है। इस आयत के तहत मैं अर्ज कीता है अहले सुन्नत का अकीदा अदब है, अदब है, अदब है। अल्लाह अकबर ओ कबीरा। सामीन मोहतरम, गल समझ आ गई कि मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम दे गुलाम ने इस जाहिर कर दिता कि असारे माँ बाप बाद चन, रिश्ते बाद चन, असारियां जाना बाद चन। आका पाक दी इज्जत पहले, शान पहले, मर्तबा पहले, मकाम पहले। मैं बस इसे हवाले नाल चंद गुजारिशात कर रहे हैं कि आका पाक नू अल्लाह पाक ने बड़ियां इज्जतां ते शाना अता फरमाया। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तो पहले सामीन मोहतरम कि मैं तुम्हारे सामने ऐते मुबारका पेश करा, मैं पहले शान नुज़ूल पेश करने वा। शान नुज़ूल सुन दे वजो, कुरान सुन दे वजो, अपने अकीदे ते सुभान अल्लाह बोल दे वजो। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम अलैहिर्रिदवान दे सामने ऐलान फरमाया, ऐ सहाबा ए वेख रहे हो मेरे सज्जे हाथ दे अंदर जेड़ा रजिस्टर है, एक खब्बे हाथ दे अंदर रजिस्टर है, ए जिब्रील घिन के आइन, इन्हां दे अंदर जन्नती ते दोस्तियां दे नाम लिखे होए। एक एक जन्नती दा इल्म अल्लाह ने मैनू दिता है, एक एक जहन्नमी दा इल्म अल्लाह ने मैनू दिता है। कौन जन्नती है, कौन जहन्नमी है, हर जन्नती को मुस्तफा जानते हैं, हर जहन्नमी को मुस्तफा जानते हैं। सुभान अल्लाह उच्चा। सहाबा बोले सुबहान अल्लाह। सहाबा किराम खुश हो गए। नमाज अदा हुई, मस्जिद नबी तो बाहर निकले, मुनाफिक बाहर खड़ गए, आपस में गोइयां करन लगे, जनाब असा हुजूर दे पीछे नमाज पढ़दे हां, असादा पता कोई नहीं, गल्लां जन्नत दियां कर देन, गल्लां दोजख दियां कर देन। अगर हुजूर नू इतना इल्म होवे जन्नत ते दोजख दा, असानू मसीह चू कढ न छोड़ाउने आ, असानू मस्जिद चू बाहर न भुका छोड़ाउने आ, भजा न छोड़ाउने आ। उन्हां का हुजूर नू कोई नहीं पता। अगली नमाज दा वेला होया, आका ने नमाज पढ़ाई, आका पाक मिंबर ते खड़े हो गए। आका पाक ने फरमाया उस कौम दा के बनसी जेड़े नबी दे इल्म ते एतराज कर देन, इस कौम दा बनसी के ओ दसो ना, इनका क्या बनेगा जो नबी के इल्म पर एतराज करते हैं। मुफ्ती तारिक मशहूद, तेरा क्या बनसी, कलमा भी नबी पा पढ़ता है और हुजूर को अनपढ़ कहता है। अल्लाह अल्लाह अलमान अल हफीज, अल्लाह अकबर। ऐसे उम्मती भी जन्म लेने थे जिन्होंने नबी के पढ़े लिखे होने पे एतराज करना था। यहां कोई अनपढ़ बैठा हो, हम उसको भी अनपढ़ बोलें तो वो भी गुस्से में आ जाए कि भाई ये तमीज वाली बात नहीं है, सारी कायनात को मेरा मुस्तफा पढ़ाने आया है। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर ने फरमाया उस कौम दा के बनसी जेड़े अपने नबी दे इल्म ते एतराज करें। वत मैं अपने मौजू ते आवा ना ताकि गल समझा समझा के अगे टोर वजा। मेरे भाइयों, ये जड़ी कौम साडी अहले सुन्नत व जमात दी एतराज कर रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं और जनाब लोग उसनु प्रमोट कर रहे हैं या प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि जनाब उसने क्या बोला, उसने पता है अल्लाह पाक के महबूब पर भी इल्जाम लगाया, कुरान पर भी इल्जाम लगाया और सहाबा किराम पर भी इल्जाम लगाया कि नबी पाक के सहाबी ने लफ्ज गलत लिख लिया, नऊज बिल्ला। वो आज तक कुरान में गलत लिखा है, नऊज बिल्ला। और नबी पाक को पढ़ना लिखना आता नहीं था, लिहाजा हुजूर को पता नहीं चला और वो गलती रह गई और आज तक मौजूद है, नऊज बिल्ला। ये किसके अकीदे को प्रोमोट कर रहा है? यही बात तो यहूदी कहते हैं, यही बात तो ईसाई कहते हैं, यही बात तो फ्रांस वाले जो खाके बनाते हैं उनका एतराज था कि जनाब कुरान में गलतियां हैं, नऊज बिल्ला।
बिल्लाह, और तू भी कह रहा है, जबकि रब फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, नाज़िल करने वाला भी खुदा है, हिफाजत करने वाला भी खुदा है। कयामत आ सकती है, कुरान की जेर जबर पेश के अंदर गलती हो सकती नहीं है। अल्लाह अकबर व कबीरा। सरफी नहवी उलमा फरमाते हैं जो सर्फ नहव के कुलिये हैं, जो ग्रामर है, ये बंदों ने बनाई है। जो कुरान नाजिल हुआ है वो खालिक का कलाम है, अल्लाह के कलाम, अल्लाह की सिफ्त है। जरा मैं यहां पे बात करूं, आप बोर ना हो जाएं, मैं अपने मौजू पे रहूंगा, लेकिन समझाने के लिए, कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं है, कुरान अल्लाह की सिफ्त है। सिफ्त का ताल्लुक अल्लाह की जात के साथ है। मखलूक के अंदर ऐब हो सकता है क्योंकि अल्लाह ने बनाया है, जिसको जैसे बनाए ये अल्लाह पाक की अपनी मर्जी है, लेकिन अल्लाह की सिफ्त में ऐब होना ये अल्लाह की जात का ऐब है, और अल्लाह हर ऐब से पाक है। अब कुरान का ऐब ये कलाम का ऐब, और कलाम का ऐब अल्लाह की सिफ्त का ऐब, और सिफ्त इलाही का ऐब जात इलाही का ऐब, और अल्लाह पाक हर ऐब से पाक है। लिहाजा सामीन मोहतरम, अब बोलता जा रहा है, पता नहीं है क्या बोलता जा रहा हूं, बहरहाल सुनिएगा। इसलिए कहते हैं इनको नींद पूरी करने दिया करो, ये जब अनिंद्रे होते हैं तो ऑल फॉल, या इनको थोड़ी पिलाई करो, ज्यादा चढ़ जाए तो फिर ऐसी बातें करते हैं। अल्लाह पाक हिदायत अता फरमाए, आमीन तो बोल दो। अब सुनिएगा जनाब, अल्लाह पाक ने कुरान जो नाजिल किया वो महफूज है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, लिहाजा कुरान के मुतल्लिक़ ये अकीदा रखना कि कुरान महफूज है, ये ईमानियात में से है। कुरान को बदला नहीं जा सकता, न इसमें कमी हो सकती है, न इसमें ज्यादती हो सकती है। लिहाजा अब उनको क्या बोलेंगे जो कहते हैं 10 पारे पे जो है वो बकरियां खा गई। मेरे भाइयों, उस वक्त कोई कुरान ऐसे वर्कों में तो नहीं लिखा हुआ था, कोई लिखा हुआ था पत्थरों पे, कोई लिखा हुआ था लकड़ों पे, कोई लिखा हुआ था जनाबे वाला वो दरख्तों की छाल पे, और कोई जानवरों की खाल पे। एक पारा ना इतना ढेर बनता था जैसे 2-4 चारपाइयां ऊपर रख देना, इतना ढेर। पता नहीं कैसी बकरी थी जो 10 पारे खा गई है, नऊज़ बिल्लाह। बहरहाल लफ्ज की बात हो या 10 पारों की बात हो, दोनों अकीदे अल्लाह की किताब की तौहीन है, कुरान मुकद्दस के बरखिलाफ हैं। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, नाजिल करने वाला भी खुदा है, हिफाजत करने वाला भी खुदा है। नारा सुनाओ, वत कुरान ते वत कह ले, मैं तुहानू गुफ्तगू सुने सा। अल्लाह अकबर व कबीरा। अगर कितनी थक वनो, बोर थी वनो, तो थानू सुजाग करने वास्ते डोड़ा टप्पा माइया किस्सा कहानी मेरे को कुछ कोने ने, ये कुरान हदीस सुनना पोसने ते सुभान अल्लाह लावना पोसने। जरा उच्चा को जा सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर व कबीरा। आओ दोस्तों, वत वालवा मैं अर्ज कर रहा हूं, मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस किताब में जन्नतियों के नाम, इसमें जहन्नमियों के नाम, मुझे अल्लाह ने सारा इल्म दे दिया। जन्नतियों को जानता हूं, जहन्नमियों को जानता हूं। सहाबा किराम बोले सुभान अल्लाह। मस्जिद नबी से बाहर आए, मुनाफिकों ने कहा हुजूर को हमारा पता नहीं है, बात जन्नत दोज़ख की करते हैं। अगली नमाज का वक्त हुआ, ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई, मेरे आका पाक मिंबर पे जलवा फगन हुए। हुजूर ने फरमाया, उस कौम का क्या बनेगा जो नबी के इल्म पे एतराज करते हैं, उस कौम का क्या बनेगा जो नबी के इल्म पे एतराज करते हैं। मैं गल इस तू अगू ते वधावना चाहना, विच वत होर गल आवेंदी है, वत तोड़े निकल वेने, चलो इसनु वत थई खलरा चा, एक होर गल दिमाग विच आ गई, ओ सुना के वत पक्की गल अगू ते टुर पोसा। जरा सुभान अल्लाह उच्ची आवाज नाल आखो चा। मक्कतुल मुकरमा की धरती है, मक्के के काफिर मिल बैठते हैं, हुजूर के खिलाफ साजिशें करते हैं, अजीब अजीब बातें करते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के गिले करते हैं, अजीब अजीब लक़ब देते हैं। एक दिन एक शख्स बोला, ओ मक्के वालों, ये बताओ तुम अरबी हो या अजमी हो? अजमी कहते हैं जो गैर अरब हो, जो अरबी ना जानता हो या अरब में रहने वाला ना हो। अल्लाह अकबर। अरबी हो या अजमी हो? सब ने कहा अरबी हैं। अरबी जानते हो? अरबी जानते हैं। कहा मोहम्मद का जो माना है, ये मोहम्मद लफ्ज ये अरबी है या अजमी है? उन्होंने कहा ये अरबी है। कहा फिर ये बताओ मोहम्मद का माना क्या है? जब उन्होंने गौर किया तो मोहम्मद अरबी जबान का लफ्ज था और वो सब अरबी थे और जानते थे, तवज्जो नहीं गई थी। कहने लगे मोहम्मद का माना है जिसकी बार 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 तारीफ की जाए और तारीफ का हक अदा ना हो पाए, उस जात को मोहम्मद कहते हैं।
उस जात को मोहम्मद कहते हैं। उसने कहा फिर सोचो तो सही ना, मोहम्मद भी कहते हो और गिले भी करते हो। मोहम्मद तो वो है जिसकी बार बार 1000 बार तारीफ करो, तारीफ का हक अदा ना हो। आप जनाब जिसको मोहम्मद कहते हैं उसका गिला नहीं बनता, और जिसका गिला करते हैं वो मोहम्मद नहीं होता। कहा बात तो सही कर रहे हो, अब क्या करें? कहा अब एक काम करो, या मोहम्मद कहना छोड़ दो या गिला करना छोड़ दो। उन्होंने कहा हम गिला करना तो नहीं छोड़ सकते, मोहम्मद कहना छोड़ देंगे। फिर क्या बोलेंगे? कहा हम मुजम्मम बोलेंगे। इसका माना गलत निकलता था, नऊज़ बिल्लाह। मेरे आका पाक को खबर पहुंची, या रसूल अल्लाह, मक्के वालों ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोलेंगे, अब मुजम्मम बोलेंगे। मेरे आका मुस्कुरा पड़े, जो जुमला बोला सुभान अल्लाह तो बनता है, लिहाजा ऊंचा बढ़िएगा सुभान अल्लाह। मेरे आका पाक मुस्कुरा पड़े और मुस्कुरा के फरमाया उनका कोई अपना मुजम्मम होगा, हमें तो हमारे रब ने मोहम्मद बनाया है। काफिर था, बेईमान था, लेकिन इतना जानता था। उसने कहा या गिला करना छोड़ दो या मोहम्मद कहना छोड़ दो। हम भी कहेंगे जालिमो, या नबी के इल्म को तोलना छोड़ दो या नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो। हुजूर ने जो फरमाया उस कौम का क्या बनेगा जो नबी के इल्म पे इतराज करते हैं। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, मुनकिरो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। नेमतें बांटता जिस समत वो जी शान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ताजदारे कायनात ने फरमाया उस कौम का क्या बनेगा जो नबी के इल्म पे इतराज करते हैं। हुजूर मिंबर पे खड़े हैं, फरमाया वल्लाह अल्लाह की इज्जत की कसम है, हम मिंबर पे खड़े हैं, आज हम तुम्हें चैलेंज कर रहे हैं। सलूनी सलूनी अम्मा शेतुम, सलूनी अम्मा शेतुम, पूछो पूछो, आज जो मन में आए पूछना तुम्हारा काम है, बताना हमारा काम है। आप सुभान अल्लाह मट्ठे बोलेंगे तकरीर नहीं चलेगी, मैं मट्ठे मट्ठे बोलता रहूंगा, जरा ऊंचा बोले सुभान अल्लाह। सलूनी अम्मा शेतुम, पूछो जो मन में आए पूछोगे। आज मैं तुम्हें खड़े खड़े बताऊंगा, सवाल भी हुए जवाब भी हुए। चलो सुन ले, कोई जल्दी नहीं है कि मैं शॉर्टकट आगे जाऊं। अब सवाल सुनिएगा। मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी खड़े हो गए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा। इब्न कहते हैं बेटे को, अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा यानी हुज़ाफा का बेटा अब्दुल्ला। वो खड़े हो गए, अर्ज किया मन नबी या रसूल अल्लाह, आका बताएं मेरा बाप कौन है। लोग के शक था कि हजरत अब्दुल्ला हुज़ाफा के बेटे नहीं है, आपके वालिद में शक था। आपने अर्ज किया या रसूल अल्लाह बताएं मेरा बाप कौन है। सहाबी का सवाल करना इस बात पर दलालत करता है कि कौन किसका बेटा है। अल्लाह का नबी तो यह भी जानने वाला है। मेरे आका पाक ने नहीं फरमाया ये मां जाने या खुदा जाने। हुजूर ने फरमाया अब्दुल्ला आप हुज़ाफा के बेटे हो। ताजदारे कायनात अलैहिस्सलाम ने बताया, पता चला हमारी माएं और हम खुद इतना खुद को नहीं जानते जितना मदीने वाला मुस्तफा जानता है। मेरे आका फरमाने लगे सलूनी, पूछो जो मन में आए पूछो। अल्लाह अकबर। एक लंबी दाढ़ी वाला खड़ा हो गया और उसने सवाल किया। उसके दिमाग में यह था मेरी दाढ़ी भी है, नमाजें भी हैं, वगैरह वगैरह। हुजूर से पूछूंगा आप मुझे जन्नती करार देंगे, मैं ऐलान कर दूंगा लोगों जरा देखो तो सही, नबी पाक को पता ही नहीं है मैं तो मुनाफिक हूं और नबी ने मुझे जन्नती कह दिया, मैं शोर मचा दूंगा। नबी को पता नहीं नऊज़ बिल्लाह। इस तरह का उसका इरादा था। वो खड़ा हो गया, या रसूल अल्लाह बताएं मैं जन्नत में जाऊंगा या जहन्नम में जाऊंगा। मेरे हुजूर ने फरमाया अंत फिन्नार, दोज़खी है तू, दोज़खी है तू, जहन्नमी है। और नबी के इल्म पे इतराज करने वाले दाढ़ी हो पड़ी, सजदे हो पड़े, नमाजें हो पड़े, चिल्ले हो पड़े, अंत फिन्नार तू जहन्नमी है। आका जलाल में है सलूनी अम्मा शेतुम, पूछो जो मन में आए पूछो, आज हम बताएंगे। सहाबा किराम फरमाते हैं हमने इतना जलाल नहीं देखा था, नबी पाक को इतना हमने जलाल में नहीं देखा जितना हुजूर उस दिन थे। हमें डर लग रहा था आसमान से पत्थर बरस पड़ेंगे, आग बरस पड़ेगी, जमीन फट जाएगी, शक्लें बदल जाएंगी, खुदा कहरो गजब नाजिल कर देगा। हजरत उमर बिन खत्ताब खड़े हुए, नबी पाक के करीब हुए, घुटनों के बल जमीन पे बैठ गए, यूं हाथ बांध कर कहा या रसूल अल्लाह रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मद नबिया। आका हम राजी हैं, हम राजी हैं। नहीं मानते तो मुनाफिक नहीं मानते। हुजूर हम सहाबा तो मानने वाले हैं।
ये हो गया शान नुज़ूल। अब हम आयतों की तरफ चलते हैं। ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम ने मिंबर मुबारक छोड़ा। हजरत उमर बिन खत्ताब की दरखास्त पर हुजूर ने मिंबर छोड़ा। आप अपने घर तशरीफ ले गए। हुजूर का घर जानना था, इधर जिब्रील का आना था। जिब्रील हाजिर हो गए। या रसूल अल्लाह, रब का पैगाम लाया हूं। मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं कुर्बान, मुझे रब का कलाम सुनाओ। जिब्रील अमीन ने खबरें दी। ये दो आयतें हैं, पहले आयत सुनिए, फिर अगला वाकया सुनिए, फिर आयत सुनिए। मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम रब्बे जुल जलाल फरमाता है, मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीस मिनत तय्यब। अल्लाह की ये शान नहीं है, मा कान अल्लाह, अल्लाह की ये शान नहीं है, लियज़रल मुमिनीना, कि छोड़ दे मोमिनों को, अला मा अंतुम अलैहि, इस हाल में कि जिसमें वो पहले थे। अल्लाह की शान नहीं है कि मोमिनों को ऐसे रहने दे जैसे पहले थे। पहले कैसे थे? मुनाफिक भी मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ते थे, मोमिन भी मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ते थे। अब ऐसा नहीं होगा। मौला अब कैसा होगा? फरमाया हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यब, अब पलीत वखरे पाक वखरे। और बोलो सुभान अल्लाह। मैं कुरान दी आयत पढ़दा पिया, परेशान थी वन दी लोड़ को नहीं। ये पलीत दा लफ्ज़ जिहड़ा है, ये मैं कुरान खबीस दा तर्जमा कीता है। अरबी में खबीस कहते हैं और हमारी जबान में पलीत कहते हैं, है ना? ऐसे ही है ना। अल्लाह करीम ने फरमाया, मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीस मिनत तय्यब। अल्लाह की ये शान नहीं है कि मोमिनों को इस हाल में रहने दे जिस हाल में पहले थे। अब पाक वखरे हो जाएंगे, पलीत वखरे हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। मेरे आका पाक मिंबर पे आ गए अगली नमाज पे। हुजूर ने फरमाया, मुनाफिको, अल्लाह का कुरान नाज़िल हो गया, अब तुम्हें मस्जिद नबी से निकलना होगा, लिहाजा निकल जाओ। हुजूर ने नाम लिया, वो ना गए। मेरे आका पाक ने फरमाया, अब मैं तुम्हारे नाम लूंगा, निकल जाओ। वो फिर भी ना गए। हुजूर ने फरमाया, नाम लूंगा, उठो और छोड़ दो मस्जिद नबी को, पली दो। वो ना निकले। उन्होंने कहा, हुजूर को क्या पता। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम मिंबर पे जलवागर हुए। हुजूर ने फरमाया, फुला बिन फुला फखरुज इन्नकल मुनाफिक, फुला बिन फुला फखरुज, फुला बिन फुला फखरुज, और फुला के बेटे फुला निकल, निकल तू मुनाफिक है। फुला के बेटे फुला निकल तू मुनाफिक है। हुजूर नाम लेते हैं, वो जाते नहीं हैं। हुजूर निकालते हैं, वो निकलते नहीं हैं। ये वर्ड आए तो जाते बड़े औखे हैं। अल्लाह अकबर। समझ आ रही है मेरे भाइयों? ये जब आ जाते हैं ना, फिर जाते नहीं हैं, फिर जाते नहीं हैं। आने क्यों देते हो? इतनी नरमियां क्यों दिखाते हो? ये स्पीकर जो ऊपर वाले नहीं चलाने देते, हुकूमत इसलिए नहीं चलाने देते कि एक मकतबे फिक्र की आवाज दूसरों के घरों में जाए या मस्जिद में जाए तो इंतशार फैलेगा। ये स्पीकर की आवाज नहीं, पूरी जमात उठाकर हमारी मस्जिद में ले आते हैं। आप कहते हैं खैर है जी, खैर है जी, अल्लाह का घर है जी। सहाबा को पता नहीं था अल्लाह का घर है। आओ सहाबा किराम का रवैया देखो, मुस्तफा पाक का रवैया देखो और सुनो हमारे अकीदे कितने कमजोर हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे हुजूर ने फरमाया, फुला बिन फुला फखरुज इन्नकल मुनाफिक, और फुला के बेटे फुला निकल जा, तू मुनाफिक है। हुजूर नाम लेते हैं, वो जाते नहीं हैं। आपकी तवज्जो है तो बोलें सुभान अल्लाह। हुजूर नाम लेते हैं, वो जाते नहीं हैं। ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम ने नाम लिया, वो नहीं गए। अब जनाब सहाबा ने देखा, हुजूर फरमाते हैं निकलो और ये नहीं जाते। जब हुजूर ने नाम लिया तो दो सहाबा खड़े हुए और उस मुनाफिक के सर पे गए। एक को एक ने टांगों से पकड़ा, एक ने बाजुओं से पकड़ा, टंगा टोरी करके मस्जिद नबवी से बाहर फेंका। हुजूर नाम लेते हैं, सहाबा सर पे जाते हैं, उठा उठाकर मस्जिद नबवी से बाहर फेंकते हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर नाम ले रहे हैं, साहबा धक्के दे देकर मस्जिद नबी से बाहर फेंक रहे हैं। मौला बात हमारी समझ में नहीं आई। अल्लाह का कुरान कहता है मस्जिद में आओ, नबी पाक फरमाते हैं मस्जिद में आओ। आज सहाबा किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं मस्जिद में आओ, लेकिन आज अल्लाह का कुरान भी कहता है इनको मस्जिदों से निकालो। आज सहाबा किराम आका पाक भी फरमाते हैं इनको मस्जिदों से निकालो। आज आका पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह अकबर कबीरा माइक
माइक नु छोड़ दो यार, तकरीर करो दो। आज अल्लाह का कुरान भी कहता है इनको मस्जिदों से निकालो। नबी पाक भी फरमाते हैं इनको मस्जिदों से निकालो। सहाबा किराम धक्के दे देकर मस्जिद से निकाल रहे हैं। मौला वजह क्या है? कभी बुलाया जाता है मस्जिद में, कभी भगाया जाता है। फरमाया लोगों, मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद इबादत के लिए बुलाते हैं, सजदों के लिए बुलाते हैं, तिलावत के लिए बुलाते हैं, अल्लाह की याद और खुदा की तौहीद के लिए बुलाते हैं। लेकिन आज मस्जिद से निकालकर बताया जा रहा है लोगों, नमाजें बाद में हैं, सजदे बाद में हैं, तिलावतें बाद में हैं, इबादतें बाद में हैं, इज्जत मुस्तफा पहले है। क्यों निकाला अल्लाह पाक के घर से? क्यों निकाला मुनाफिकों को? ए जवान नीले कपड़ा ला साउंड दे अगू हट बन। क्यों निकाला सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने धक्के दे के? क्यों निकाला अल्लाह पाक ने कुरान नाजिल करके? क्यों निकाला हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबी से उनको क्यों निकाला? अल्लाह पाक का कुरान पुकार पुकार के कह रहा है नमाजें, रोजे, ज़कातें, सजदे बाद में हैं, इज्जत मुस्तफा पहले है। जो नबी का अदब ना करे, जो मेरे नबी पाक का इल्म ना माने, जो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की सिफात का इनकार करे, जाते रसूल पे एतराज करे, इल्म रसूल पे एतराज करे, फरमाया हमें उसकी नमाजों की लोड़ नहीं है, सजदों की जरूरत नहीं है, उसकी तिलावतों की जरूरत नहीं है, ये सारी इबादतें बाद में हैं, इज्जत रसूल पहले है। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए सुनिएगा अब दूसरी आयत मुबारक सुनिए। एक पढ़ी, फिर दूसरी आयत पढ़ी, फिर तीसरी आयत पढ़ी। अब खिताब के दौरान मैं चौथी आयत करीमा पढ़ने जा रहा हूं। मुनाफिकों का इतराज ये था कि नबी इल्म नहीं जानते। जहां से रोला शुरू हुआ, जहां से झगड़ा शुरू हुआ, जिस वजह से अल्लाह पाक ने उनको मस्जिद नबी से बाहर निकालने का हुक्म दिया, वो झगड़ा क्या था? वो कहते थे नबी जानते नहीं है। मेरे नबी ने ऐलान किया मैं जन्नतियों को जानता हूं, जहन्नमियों को जानता हूं, जो हो चुका हम वो भी जानते हैं, जो कयामत तक होने वाला है हम वो भी जानते हैं। उन्होंने इनकार किया। अल्लाह करीम ने फरमाया सोना पहले तो इनको निकालो ना। हुजूर पहले जलाल में आए, मेरे आका पाक ने ऐलान किया सलूनी अम्मा शेतुम, पूछो मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम कहते हो नबी नहीं जानते, हम जानते हैं। पूछना तुम्हारा काम है, बताना मेरा काम है। जब हजरत उमर बिन खत्ताब ने हाथ जोड़कर दरखास्त की, मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम अपने हुजरा पाक में चले गए। अब रब ने कुरान नाज़िल किया। पहली आयत में फरमाया इनको मस्जिद नबी से निकालो, निकाल दिया। अब अगली आयत में फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब वलाकिन अल्लाह यजतबी मिर रुसुलिही मन यशा। गैब का रोला था ना, गैब का झगड़ा था ना, इल्म गैब का झगड़ा था। वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब, अलल गैब। ओ मुनाफिको, अल्लाह की ये शान नहीं है कि तुमको गैब का इल्म अता फरमाए। तुमको नहीं दिया, तुम कहते हो नबी को नहीं दिया। तुमने नबी को अपने जैसा समझा है या खुद को नबी पाक जैसा समझा है? हरगिज हरगिज ऐसा नहीं है। हर ऐरे खैरे नत्थु खैरे को हम इल्म गैब नहीं देते। फिर सुनो कुरान की आयत, वमा कान अल्लाह, अल्लाह की ये शान नहीं है ले युतलिअकुम के इत्तला करे तुम्हें, बाखबर करे तुम्हें अता फरमाए अलल गैब, गैब की बातें अल्लाह की शान नहीं है कि तुमको इल्म गैब अता फरमाए। वलाकिन अल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला, तवज्जो है तो समझ आएगी ना, वरना मेरी बात जाया हो जाएगी। अल्लाह पाक ने फरमाया, फिर दोबारा आयत मुबारक सुनो ताकि अल्फाज जाया ना हो। तवज्जो करें, सुभान अल्लाह ऊंचा बोलें। वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब, अल्लाह की शान नहीं है कि तुमको इल्म गैब का अता फरमाए, इल्म गैब अता फरमाए। वलाकिन अल्लाह यजतबी मिर रुसुलिही मन यशा, लेकिन अल्लाह ताला रसूलों में से जिसे चुन लेता है इल्म गैब अता कर देता है। ये है अकीदा अहले सुन्नत। जब मुनाफिकों ने इतराज किया, रब ने बाहर किया और फरमाया हम हर एक को नहीं देते, हम रसूलों को देते हैं। मेरे नबी पाक को रब्बे जुल जलाल ने इन्हें गैब अता फरमाया है। जिन्होंने इतराज किया अल्लाह ने धुतकार दिया, फरमाया जाओ
नमाजें, रोजे, सजदे, इबादतों पे नाज मत करना। अदब मुस्तफ़ा जरूरी है, अदब मुस्तफ़ा जरूरी है। आओ अदब के हवाले से बात आ गई। रोला वहां भी यही था, जब मुनाफिकों को मस्जिद नबी से निकाला गया, रोला यहां भी इल्म नबी का था। और जब शैतान को जन्नत से बेदखल किया गया तो रोला वहां भी इल्म नबी था। वहां नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे और यहां नबी मेरे पैगंबर इस्लाम हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आओ मैं आयत नंबर 5 पढ़ने जा रहा हूं। सुभान अल्लाह तो बोलो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा, वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा। हमने हजरत आदम को कुल अस्मा का इल्म अता फरमाया, जो कयामत तक बनना था, जो बन चुका था, जो जमीन में होना था, जो आसमान में होना था, जो जन्नत और दोज़ख में होना था, कयामत तक चरिंद परिंद नबातात जमादात जर्रा जर्रा हल फल हर सब्जी, हर कायनात का हुनर, हर फन, हर चीज का इल्म अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिया। कुल्लहा वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा। और तवज्जो है, दिमाग रखी बैठे हो हाजिर। कुल्लहा कुल्लहा कुल्लहा। एक जुमला बोलने लगूंगा, तालिब इल्मों को समझ आएगा या उलमा को समझ आएगा, आम बंदा नहीं समझेगा। समझ भी जाए तो बड़ी बात है। मेरे भाइयों, ये कहते हैं जुज़ी मानते हैं, हम कुल्ली नहीं मानते। जुज़ी मानते हैं नबी का इल्म, हम कुल्ली नहीं मानते। समझ आ रही है ना? हम जुज़ी मानते हैं, कुल्ली नहीं मानते। मैंने कहा नबी के लिए कुल्ली नहीं मानते, हजरत आदम के लिए रब कुल्ला का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। उनके लिए कुल्ला मान लेते हो, मुस्तफा की कुल्ली का इनकार करते हो। और खुदा तुम्हें हिदायत अता फरमाए और कि नहीं मर खप बनो, रूए जमीन पाक हो बने, ताकि जो भी मिले ना मेरे मोहम्मद की शान बयान करने वाला मिले। अक्षारिया वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा। नारा दा टाइम रेसा जेले तकरीर शुरू करे सा वत नारे लवाए, ठीक है ना? अजा तो मैं इन्हें इन्हों जने ना एक किस्म की क्लास लाई बैठा, मैं पढ़ेंदा पिया थानू। तकरीर तो शुरू ही कोनी की थी ना, अजा तो घंटा कोनी थी ना, घंटे बाद तकरीर शुरू कर सा। अल्लाह पाक खैर फरमावे इंशाअल्लाह ताला। अजा तो मेरे भाई सारे 50 मिनट थे, ठीक हो गया ना? ते 1 घंटा 10 मिनट पैन सुभान अल्लाह उच्चा के सो तो मैं 1 घंटा ते जनाब वाला मैं 40 मिनट बस कर रहे सा, ठीक हो गया? ते अगर जनाब तुसा यानी 12:30 बस कर रहे सा, सुभान अल्लाह मठे के सो तो वत रात गई बात आई, तुम्हारे मेहमान आए बैठे, लिहाजा उन्होंने सुनना ने बस सुभान अल्लाह जरा तकड़े माशाल्लाह हो चंगे बंदे, एक खड़े सोने सुन दो, बैठे सोने सुन दो। मैं उस ने भी आखा है इतने कोट बहादुर ते भी हुण तुहानू जफर साजिद साहब भी आदे पे ते मैं वत आता पिया कि झंग वाले जड़े ना सुनन दी डाह आनी ने, माशाल्लाह सुनन दी डाह आंदी ने, ठीक है ना? इन्हें तुहानू एडा पिटाया ना राती 3 तक महफिल करा करा के, हुण यह भाई 12-1 तो तुहानू इंज लगदा भी हुण सुबह थींदी पई है, लिहाजा तुहानू परेशानी को नहीं बनदी। सुभान अल्लाह उच्चा आखो ना आगे ठुरा। अल्लाह अकबर व कबीरा। अल्लाह करीम ने फरमाया वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा। हमने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कुल 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 का इल्म अता फरमाया। कुल कायनात के जितनी अल्लाह की मखलूक थी सब के नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने अता फरमा दिए। हुण तवज्जो मेरे भाइयों, सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका। अल्लाह ने जो कुछ हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया वो फरिश्तों के सामने रखा और अल्लाह करीम ने फरमाया अंबिऊनी बि अस्माए हाउलाए, ए दसो ए क्या है, ए क्या है, ए क्या है। तुसा दे कि या अल्लाह पाक आदम नु बना के क्या करे सी, मैं आदम नु बनाए इल्म अता फरमाए। हुण जो आलम नु अता फरमाए हुण तुसा दसो ए क्या है, ए क्या है, ए क्या है। सब ने आखा सुभानका मौला तू पाक है, ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, असा वो जानने जेड़ा तैं सानू जानवाए, इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हुण पता नहीं आयतां कितनी थी गई लेकिन वो आयत नंबर 5 ते खलोते हैं, समझ आ गई ना? वतगु ते गल कर सा हजरत आदम अलैहिस्सलाम नु अल्लाह पाक ने इल्म अता फरमाया। फरिश्तों नु फरमाया दसो क्या क्या है, उन्हां का मौला नहीं पता। अल्लाह पाक ने फरमाया या आदम, ए प्यारे आदम, अंबे हुम बि अस्माइम, हुण तू दसा ना इन्हां नु, ए तां नहीं जानदे तू दसा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आ गए, अल्लाह अकबर व कबीरा। फलम्मा अंबाहुम बि अस्माइम, हजरत आदम दसेंदे गए दसेंदे गए दसेंदे गए, सारी कायनात दे सारी मखलूक दे ना हजरत आदम ने बयान फरमा छोड़े। मानते हो? फरिश्तों ने कहा मानते हैं। फरमाया जो मानता है कि आदम का इल्म ज्यादा है, मानता है कि आदम का इल्म ज्यादा है, अब आदम को सजदा करो। उसजुदू ले आदम, आदम को सजदा करो। फासजदू, सब ने सजदा किया इल्ला इबलीस, सिवाय इबलीस के। अबा, इनकार कर गया। वस्तकबरा, तकब्बुर में आ गया। कान मिनल काफिरीन, काफिर हो गया। शैतान का रोला यही था। अल्लाह ने फरमाया मानते हो आदम के इल्म को? सब ने कहा मानते हैं। जो मानते हो वो सजदे में चले जाओ। सब सजदे में
चले गए, मानते थे। इब्लीस कर गया, कान मिनल काफिरीन, काफिर हो गया। मौला क्यों काफिर हो गया? 6 लाख साल सजदे किए हैं, काफिर क्यों ठहरा? फरमाया जो आदम के इल्म को नहीं मानता वो काफिर है। बताओ जो आदम का इल्म ना माने वो काफिर है। मेरे आका तो आदम का भी इमाम बन के आए हैं। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। रोला वहां भी इल्म का था, रोला यहां भी इल्म का था। शैतान को निकाला, इल्म का मुनकिर था। मुनाफिकों को निकाला, इल्म का मुनकिर था। पता चला जो अकीदा शैतान ने दिया था वो चलते चलते मुनाफिकीन तक आया था, और वही अकीदा आज आस पास नीले पीले कालों में गर्दिश कर रहा है। और सहाबा बात बात पे हुजूर के इल्म का अदब करने वाले, ये जिब्रीली अकीदा है। जो सजदे में गिर गए, इल्म को माना, वही मीरास सहाबा किराम के दामन में आई है, और वही विरासत अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात के दामन में आई है। मैंने बताया है हमारे अकीदे में बेअदबी नहीं है, हम अदब वाले हैं, अदब वाले हैं, और सिर्फ बोलो बोलो सिर्फ और सिर्फ अदब वाले हैं। अल्लाह अकबर व कबीरा। चूंकि मैं अगर मौजू को बखेर दूंगा ना, ये बिखरता ही चला जाएगा। हम अब समेटने के लिए चलेंगे ना तो 35-40 मिनट में हम कहीं बनने किनारे पहुंच जाएंगे। लिहाजा मैं समेटने की तरफ आ रहा हूं। एक तो तुम्हारे स्टेज के पिछू लगता है कोई इसराइल हमला कर रहे थे, मैंने तो समझ नहीं आनी पई। इडू वेने इडू निकोलाने इडू बढ़दे इडू निकोलाने, और खुदा दा नाम ने किथा इन्हां नु संभालो। गेंदे आओ ते संभाला ही करो। अल्लाह मदीने घिन वने, जरा सुभान अल्लाह उच्चा आखो। अल्लाह अकबर व कबीरा। मेरे आका नबी पाक अलैहिस्सलाम का अदब अदब अदब, यही हमारा अकीदा है अहले सुन्नत व जमात का। अब मैं बात को थोड़ा सा और आगे करूं और वादे करूं ताकि मुकम्मल अकीदा अहले सुन्नत का मैं एक सांचा ढांचा नमूना मैं आप हजरात के सामने पेश करता चला जाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह हर वो बात जिसमें अदब है, जिसमें एहतराम है, जिसमें इज्जत है, हम नबी करीम की जात के हवाले से हम मानते हैं। और हर वो बात जिसके अंदर कोई अदब का पहलू हमें नजर ना आए, मुनासिब लफ्ज हमें नजर ना आए, मुनासिब अकीदा हमें नजर ना आए, हम भागते हैं, हम उससे दूर चले जाते हैं, हम उसको 3 तलाक देते हैं। कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि हमें वो अकीदा पसंद है जिसके लफ्जों में अदब मुस्तफा और मोहब्बत मुस्तफा की खुशबू आनी चाहिए। ये अकीदा अल्लाह अकबर व कबीरा, ये अकीदा दोस्तों कुरान ने तो दिया। अब मैं कितनी आयतें पढ़ूं। व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु। अल्लाह फरमाता है मेरे नबी का अदब करो, मेरे नबी का अदब करो। बस मुझे अदब मुस्तफा चाहिए। अल्लाह पाक ने 2 टोक फरमाया, व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु। मुझे नबी का अदब चाहिए, बस अदब करो और फिर अदब करो। 2 मर्तबा फरमाया अदब करो और अदब करो, अदब करो और अदब करो। ये आयत नंबर 6 कर लो, वैसे पढ़ तो बहुत चुका हूं, आयत नंबर 6 कर लो। अल्लाह करीम फरमाता है मेरे नबी का अदब करो, मेरे नबी का अदब करो। पूरी आयत भी सुन लो। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहुहु बुकरतन व असीला। ईमान लाओ अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर। और जनाबे वाला अल्लाह करीम ने फरमाया मेरे नबी का अदब करो, मेरे नबी का अदब करो। और अल्लाह करीम ने फरमाया अल्लाह की इबादत करो। यहां पर अदब का लफ्ज 2 मर्तबा फरमाया, अदब का हुक्म 2 मर्तबा फरमाया। उलमाए किराम ने फरमाया वजह क्या है, अल्लाह ने एक जगह पे 2 मर्तबा क्यों फरमाया नबी का अदब करो, नबी का अदब करो। इसकी एक वजह बयान करके मैं आगे चला जाऊंगा। आप सुभान अल्लाह ऊंचा बोलो। अल्लाह करीम ने फरमाया व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु, अदब करो अदब करो। फरमाया असल में बात यह है हर इंसान में 2 पहलू पाए जाते हैं। एक इंसान का जाहिर होता है, एक इंसान का बातिन होता है। जाहिर में क्या है, बातिन में क्या है? जाहिर में हाथ है, जाहिर में जबान है, जाहिर में गर्दन है, जाहिर में आंखें हैं, जाहिर में जबान है, जाहिर में लहजे हैं, जाहिर में हमारे अल्फाज हैं, जाहिर में सर से लेकर पांव तक हमारे वजूद को जाहिर कहते हैं। बातिन में क्या है? बातिन में दिल है, बातिन में धड़कन है, बातिन में रूह है, बातिन के अंदर जो है इंसान का कलेजा है, बातिन के
अंदर सोच है, शऊर है, फिक्र है, वगैरह वगैरह, ये इंसान का बातिन है। अब अल्लाह पाक ने एक जगह पे दो अल्फाज फरमाए, व तुअज़्ज़िरूहु व तुअक़्क़िरूहु। पहले लफ्ज के अंदर अल्लाह ताला ने जाहिर को खिताब किया, ऐ इंसान मैं तुझे जाहिरन हुक्म दे रहा हूं, नबी का अदब करो, व तुअज़्ज़िरूहु व तुअक़्क़िरूहु। दूसरे लफ्ज में अल्लाह पाक ने बातिन का हुक्म दिया, ऐ इंसान मैं तेरे बातिन को हुक्म दे रहा हूं, नबी का अदब करो, नबी का अदब करो। अब इसका मायना क्या बनेगा? व तुअज़्ज़िरूहु, ओ ईमान वालो तुम्हारे जाहिर में देखें, तुम्हारी जबान में अदब हो, तुम्हारे लहजों में अदब हो, तुम्हारे किरदार में अदब हो, तुम्हारी आंखों में अदब हो, तुम्हारे वजूद में अदब हो। व तुअक़्क़िरूहु, तुम्हारे बातिन में देखे, तुम्हारे सीने में अदब हो, तुम्हारी धड़कनों में अदब हो, तुम्हारे दिल में अदब हो, तुम्हारे सोच में अदब हो, तुम्हारे शऊर और सोच और तुम्हारे वहमो गुमान में अदब हो। अब इसका मतलब क्या है? व तुअज़्ज़िरूहु व तुअक़्क़िरूहु, ईमान वालो जब तुम्हारे जाहिर में देखें तो भी अदब मुस्तफा नजर आए, तुम्हारे अंदर देखें तो भी अदब मुस्तफा नजर आए। ये अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है, ये अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है जो अल्लाह पाक का कुरान हमें अता फरमा रहा। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, अब जहां पर कोई फिसला, अल्लाह करीम ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, तेरे दुहाई हाथ तोड़े सा अबू लहब, मैं तेनू बर्बाद करे सा, मैं तेरी घर वाली नू मरे सा, मैं तेनू रंडा करे सा। पूरी सूरत नादिल कर दी। मौला इतना जलाल, फरमाया देखते नहीं हो मेरे नबी की तरफ उंगली उठाता है। मौला उंगली तो एक उठाई, तू 10 तोड़ता है। फरमाया उंगली मुस्तफा की तरफ जो उठाई है, अल्लाह को गवारा ही नहीं है कि मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम की तरफ कोई उंगली उठाए। इस आयत का मतलब पूछो उलमाए किराम से। वअतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, ज़नीम जिना, ये जिना की पैदावार है। कौन? वलीद बिन मुगीरा, जिसने आका पाक की शान के लिए गलत लफ्ज बोला। अल्लाह करीम ने नून वल कलम वमा यस्तरून वमा अंत बिनेमति रब्बिका बिमजनून इन्हनि दसाए असां कोई आलिम आवे त कुरान जनांदे बाहर नहीं वेंदा। ये वखरी गाल है को खतीब आवे डोड़े टप्पे माइए देवे ते कौम दा टाइम ते पैसा जाया करे, वो अजीब गाल है। लेकिन हकीकी आले सुन्नत व जमात दे जेड़े उलमा हैं वो अपने अकीदे दी गैरत रखदे न, और आधे अगर असां कट्ठे थे भी हां कोई अपने अकीदे दा फायदा ता कर भी ना। वलीद बिन मुगीरा ने जुमला गलत बोला, अल्लाह करीम ने रात में पूरी सूरत नाज़िल फरमाई, और सबसे सख्त जुमला यह है वअतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम। इसकी असल में शक है, इसका नुत्फा खराब है, ये अपने बाप का नहीं है। जाकर मां से पूछा, मां ने तस्दीक की, मौला तू पर्दे देने वाला है, तू सत्तार है, आज पर्दे क्यों उतार रहा है? एक आदमी के मुतालिक किसी को पता भी नहीं था, तूने बेपर्द कर दिया, जमाने में उसको नंगा कर दिया, उसकी हकीकी हालत लोगों पे खोल के रख दी। मौला तू तो सत्तार था, आज तूने पर्दे क्यों उतारे? फरमाया हम सत्तार हैं, बड़े से बड़ा गुनाह करके आओगे, हम सत्तार हैं, लेकिन मोहम्मद के गुस्ताख के लिए सत्तार नहीं है, हम कहार हैं। हम बताना चाहते हैं हमारी रहमत, हमारी मगफिरत, हमारी पर्दे गुनाहगारों के लिए हैं, गद्दारों के लिए नहीं है। सर तन से जुदा। लोगों ये बात गौर से सुन लो, मसला के हक अहले सुन्नत व जमात, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा ने हमारी तरबियत की है, हमें पढ़ाया है, इन महफिलों की बरकत है। कभी हुजूर की इज्जत, कभी आका पाक की खत्म नबूवत, कभी शान रिसालत, कभी इल्म गैब मुस्तफा। आज अहले सुन्नत व जमात के नौजवानों में, बच्चों में, बुजुर्गों में किरदार में कमी हो सकती है, आमाल में कमी हो सकती है। खुदा की कसम है, जिसने या रसूल अल्लाह का नारा लगाया है, हमारा अकीदा आज भी वही है जो अल्लाह ने मेरे मुस्तफा के सहाबों को अता फरमाया था। हुजूर की इज्जत की बात हो, असमत की बात हो, कोई कमी नहीं है, वही जज्बे हैं, वही वलवले हैं। हाँ, अगर तुम तारीख की बातें करो तो तारीख बताएगी कि हर दौर के अंदर इज्जत रसूल पे पहरे देने वाले कौन थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम ने पहरे दिए, वो पत्थरों तले लेटे, वो जनाबे वाला उन्होंने सीने पे पत्थर रखवाए, उन्होंने तपती हुई रेत पर लेट कर भी नबी पाक के नाम के नारे लगाए, वो सूलियों पे लटक गए, इश्क रसूल के फिर भी तराने पड़े। इसी तरह
आएगा हर दौर के अंदर इज्जत रसूल का पहरेदार कौन है, या रसूल अल्लाह कहने वाला है। हाँ, तहरीक खत्म नबूवत चाहे 1953 की हो, चाहे 1974 की हो, हर दौर के अंदर सीना तान के नामूस रिसालत के लिए मैदान में आने वाला कौन है। हाँ, हिंदुस्तान पाकिस्तान का दौर, पाकिस्तान बनने से पहले अगर इज्जत रसूल की बात आए तो इल्मुद्दीन शहीद की सूरत में आने वाला कौन है, सुन्नी मां का दूध पिया है। हाँ मेरे भाइयों, पाकिस्तान के अंदर अगर सुलेमान तासीर आए तो उसके मुकाबले के अंदर मलिक मुमताज हुसैन कादरी मैदान में उतरने वाला कौन है, सुन्नी मां का दूध पीने वाला है। हाँ, गैर मुल्क में रहकर भी इज्जत रसूल पे पहरे देने वाला कौन है, गाजी मलिक आमिर चीमा, वो भी सुन्नी मां का दूध पीने वाला है। मुझे बताओ, जब रात के अंधेरों में हमले हो रहे थे और तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत की शिकों में तब्दीली की जा रही थी और हुजूर आका पाक की नामूस के कानून को बदला जा रहा था, ये समझते थे अब मुजाहिद मिल्लत अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी नहीं है, अब कायदे मिल्लत इस्लामिया जनाब अल्लामा शामत नूरानी नहीं है, हम रात के अंधेरे में कानून बदल देंगे। कोई मैदान में नहीं आएगा, कोई बड़े कद काट वाला नहीं है जो मैदान में आए और इज्जत रसूल पे पहरे दे। इनको क्या पता था, जिस दौर के अंदर भी गुस्ताखों ने गंदी सांसें ली हैं, उसी दौर में नबी के आशिकों ने अपना किरदार अदा किया है। कभी किरदार अदा करने आते हैं मुजाहिद मिल्लत अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी जैसे कद काट और कद्दावर हस्ती आते हैं, कभी मैदान में आते हैं कायद मिल्लत इस्लामिया अल्लामा शामत नूरानी, हक व सदाकत की निशानी, वो आते हैं। जब इनको अंधेरा नजर आ रहा था, कौन आएगा, इन्होंने रात के अंधेरे में हमला किया। मदीने से इशारा हो गया, व्हील चेयर पे बैठा बाबा मैदान में आया है, सर पे कफन बांध के आया है, हाथ लहरा के आया है, लब्बैक के नारे लगा कर आया है, ताजदारे खत्म नबूवत की सदाएं बुलंद करके आया है। वो कराची से कोयटा और कश्मीर तक हर तरफ लब्बैक के नारे लग रहे थे। इन्होंने जुल्म किया, जबर किया, आंधी आई, तूफान आए, सेलिंग हुई, जेलों में डाला, लाशें तड़पती थी, गोलियां चलती थी, नौजवान तड़पते थे, तड़पते लाशों से भी आवाज आती थी, मैं सदके या रसूल अल्लाह, मैं सदके या रसूल अल्लाह। मौला, ये कटते हैं, ये मरते हैं, ये जान देते हैं। आज इस दौर है, आज जनाबे वाला ये 21वीं सदी चल रही है, इतना जज्बा, इतनी मोहब्बत ये कहां से आया है। फरमाया, हम तुम्हें बताना चाहते हैं, कल भी इसके रसूल जिंदा था, रसूल जिंदा है, और मैं भी आपको बताना चाहता हूं कहां थे इनके मदरसे, कहां थे इनके मौलवी, कहां थे तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत की इनकी जमातें, जिन्होंने ताले लगा दिए, दफ्तर बंद कर दिए, बिलों में घुस के बैठ गए। जब जब मैदान में इज्जत रसूल का पहरेदार बन के आया है, या रसूल अल्लाह कहने वाला बन के आया है और बतलाया है, बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, नाम नबी पे कट मरने का जज्बा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है।